आप एमबीए हो, है ना, बिजनेस स्टडी कर रहे हो, तो पैसे तो खर्च करने की बात ही नहीं है कहीं जिंदगी से। में उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, बस गिरना नहीं चाहती हूँ। Hello, Namaste, and welcome to SD Talk by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Hi, I'm your host Priya Guerra, and today we are going to meet a phenomenal personality, a young artist who is MBA by profession but ready to boost her art career. So let's welcome Hiral. Hi, Hiral. Hello, good How morning. are you? I Very am good good. morning. You look so fresh and lovely. Thank you so much. हिरल, इससे पहले कि Yes. हम अपना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएं, वी ऑल रियली वांट टू नो अबाउट यू. आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, थोड़ी सी डिटेल. So myself, serial Chaplu and student, I can say. I recently completed my graduation, bachelor's in management studies, and I am Mm-hmm. preparing for my master's. Talking about my art is something my hobby, which I continued to do it, and now I am more into this as well as my studies. Both are like on the parallel side, but yes, Mm-hmm. I enjoy loving it. ऑल राइट हीरल. सो सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में बात करूं. मैं चाहती हूँ कि हम क्विकली फ्लैशबैक में जाएं, जहां से आपके इस करियर की शुरुआत हुई, जहां से आपको लगा कि बाय प्रोफेशन मैं आर्ट को भी कभी ना कभी अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दे सकती बचपन की बात करूँ तो आई एम अ फर्स्ट चाइल्ड इन माय हाउस। ओके, हूँ. मतलब ओके. हाँ, पहली हूँ मैं घर में। सो बेसिकली क्या है कि पेरेंट्स ने ना स्टार्टिंग से ही सब कुछ सिखाया है मुझे। आई कैन से दैट दे हैव मेड मी एन ऑल राउंडर। लाइक आई डिड एवरीथिंग, आई डिड म्यूजिक, आई डिड डांस, आई डिड पेंटिंग, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। बट पेंटिंग से मेरे को क्या हुआ कि एक अलग ही अटैचमेंट था। शुरू हम्म. से ही ड्राइंग क्लासेस जाती थी, जस्ट हम्म. बिकॉज घर पे रह के वो मम्मी को डिस्टर्ब करना, तो मम्मी वाज लाइक कि मुझे और मेरी कजिन को ड्राइंग क्लासेस भेज देती थी। तो वहां हम्म. से ना वो ड्राइंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड हम्म. ये कंटिन्यू रहा। लाइक ड्राइंग क्लासेस कभी स्टॉप नहीं हुई मेरी। तो हम उस ओके। फ्लैशबैक में दोबारा जाते हैं. मुझे आप बताओ कि बचपन से इतनी सारी आर्ट क्लासेस, फैशन इलस्ट्रेशन, प्रोफेशनल पेंटिंग आर्टिस्ट से आपने पेंटिंग सीखा, कहीं ग्लास पेंटिंग, कहीं स्केचिंग, तो हाँ, अंदर से वो कौन सी फोर्स थी जो आपको हमेशा आर्ट से कनेक्टेड रखती थी? एक कलर बहुत की आईज को अट्रैक्ट करता है, ट्रू तो दैट. हर कोई भी आर्ट टेक्निक लो या कुछ भी सीखो आप, जब आप वो कलर्स के साथ खेलते हो या आप वो कलर्स के साथ रहते हो ना, तो वो आपको बहुत एक अट्रैक्ट करता है, आपको एक अपने साइड खींचता है। True that. तो Color definitely they are vibrant and sometimes they are subtle, या sometimes monochrome. Color family एग्जैक्टली। is huge. And similarly, Hiral, अगर मैं दोबारा से मैं क्योंकि बचपन इज माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मुझे तो लगता है ना कि वो रूट है जहां पर हम जैसे राइट। बीज बोते हैं एंड वो ट्री बाद में ब्लूम करता है. सो हिरल, बचपन का एक बहुत मेजर पार्ट होता है हमारे पेरेंट्स और उनका सपोर्ट, उनके कॉम्प्लीमेंट्स, समटाइम्स उनके थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, कभी डांट देते हैं, हाँ, कभी खुश हो जाते हैं. सो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन, उनका टेक कैसा था जब वो देखते थे कि हिरल जो इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग करी अलग अलग आर्टिस्ट के पास, उनका क्या रिएक्शन होता था? फॉर मी माई पेरेंट्स आर लाइक रोल मॉडल। तो बेसिकली क्या होता है, लाइक पापा तो मार्केट जाते थे, घर पे हम्म. नहीं रहते थे। बट वो जब भी आते थे ना कि वाओ ऐसा बनाया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो उनका बस वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेट करता था मुझे। राइट. मम्मी घर पे रह के क्रिटिसिज्म देती थी कि हम्म. ऐसे नहीं ऐसा हो सकता था, राइट. ऐसे नहीं राइट. ऐसा। बट जनरली इट्स वेरी स्पीकिंग, इंपॉर्टेंट, है या ना? दैट क्रिटिसिज्म वाज द थिंग विच मेड मी कम हियर। जो मम्मा हम्म. बोलती थी ना, वो नेक्स्ट टाइम जरूर किया है उस आर्ट वर्क में। हाँ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपके पेरेंट्स आपको इस हद तक सपोर्ट करते हैं. एंड बराबर। हिरल, आपके पेरेंट्स बाय प्रोफेशन क्या करते थे? आपकी मॉम क्या करते थे एंड आपके पापा क्या करते थे? माय फादर इज अ बिजनेसमैन
वी हैव या एमबीए मैं सोच ही नहीं थी, मुझे लग रहा था कुछ कनेक्शन है, बट चलो ओके. एंड योर मम्मा? शी इज अ हाउसवाइफ. सो हीरल, जैसे पेरेंट्स एंड आपकी आर्ट क्लासेस आपके बचपन का एक मेजर पार्ट रही हैं, सिमिलरली जो आर्ट टीचर होता है एक आर्टिस्ट स्टूडेंट के लिए, आर्ट टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है. उनकी कही हुई बातें उनकी पूरी जिंदगी याद रहते हैं. आपके डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स आपने सीखे, सो कोई ऐसी बात या मैम मतलब बहुत सारे आर्ट सर्स के साथ, मैम के साथ मैंने उनसे अलग अलग, सबसे अलग अलग स्टाइल सीखी है. बट मतलब आई हैड अ लॉन्ग टाइम विथ वन ऑफ माई सर, रवि सर. ही इज अ स्कूल टीचर बाय राइट? प्रोफेशन. He criticizes me, but before criticizing me, before making pointing out my mistakes, he is like कि you True. can do something and you have something in your work and you genuinely make me feel proud. So his saying that I am making him feel proud is something which motivates me more, and like I am very grateful to have such professionals in my life. Like it आई is थिंक very रवि सर, अगर आप ये सुन रहे हैं, आप बहुत इस टाइम पर प्राउड फील कर रहे होंगे कि हीरल यहाँ पर है, शी इज गिविंग इंटरव्यू एंड शी इज ऑल सेट टू लॉन्च हर ओन ब्रांड एट वेरी यंग एज. And we are so proud of you, Hiral. You are doing absolutely great thank job. you so much, thank you so So, much. Hiral, similarly, our teachers, parents, painting classes, ये सब हमारे childhood का essential part है, जिन्होंने हमारे यादों को, हमारी memories को बहुत beautiful बनाया. But एक ऐसी चीज है बचपन से रिलेटेड जो हम सबकी फेवरेट है, समर वेकेशंस. और समर Yes. वेकेशंस विद योर कजिन्स, विद योर सिबलिंग्स एंड योर फ्रेंड्स. और उस टाइम पर समर वेकेशंस पे कोई गैजेट्स, कोई कंप्यूटर, कोई गेम्स वगैरह नहीं होती थी, यही चीजें होती थी, है ना? राइट, जहाँ पर हाँ हम सही है. पेंटिंग करते थे, घर घर खेलते थे, ये छोटी छोटी बातें. सो डू यू रिमेम्बर योर समर वेकेशन जहाँ पर आपने अपनी आर्ट को और एनहांस करा और सीखा? यस, मतलब समर वेकेशन में माय नेटिव इज उदयपुर. क्या होता था ना, जब हम नानी हाउस जाते थे ना, तो माय कजिन्स एंड वी ऑल यूज टू गेट आवर ड्राइंग बुक्स एंड एवरीथिंग. साथ में बैठ के हम वो स्क्रिबलिंग करते थे, वो अलग अलग कलरिंग करते थे, तो वो बहुत एक फन पार्ट था. That is beautiful. So you are more into art or you are more into craft? ड्राइंग, आर्ट. Art? यस यस, इट Art इज is मोर इनटू everything, variation, आर्ट. elements and color combination. यस Lovely. यस. So, Hiral, अभी आप अभी आप किस सिटी में हैं, किस स्टेट में हैं right मैं now? राइट नाउ आई एम इन मुंबई. यू आर इन मुंबई, है ना? यस. एंड आपका जो नेटिव है वो है उदयपुर. सो आप बहुत ही उदय, ट्रेडिशनल, बहुत ही रूटेड जगहों पे रही हैं, ठीक है, जहाँ हाँ. के आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है. सो बराबर. आपके लिए आर्ट एंड कल्चर क्या मायने रखता है? आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है ना जो कैरी ऑन होनी चाहिए एंड हर किसी की लाइफ में होनी ही चाहिए. बिकॉज क्या होता है ना, जब आप वो आर्ट और कल्चर कल्चर के साथ रहते हैं ना, तो आप एक वो बोलते हैं ना, जमीन से जुड़े रहते हैं. आप में वही एथिकेट्स होते हैं, वही मैनर्स होते हैं, और आप उनको साथ में लेके चलते हो ना, तो एक आप हर चीज़ को एक प्रॉपर विजन में देख सकते हो. जो ट्रू. आपको जैसा दिख रहा है ना, वैसा आपको दिखेगा. वो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से कुछ और दिखेगा, बाहर से कुछ और. सो एक आर्ट और कल्चर का साथ होना बहुत जरूरी है. है ना? एंड एग्जैक्टली, कितने यस. सारे इंडियन आर्टिस्ट हैं जो वेस्ट में जाकर इंडियन आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं. बहुत एंड ज्यादा. नाउ यू आर वन ऑफ देम जो अपने इंडियन कल्चर को, इंडियन आर्ट को ग्लोबली प्रमोट करेंगे. सो एग्जैक्टली. हियर लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आप 21 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है? यस यस. एंड आपने जस्ट अभी अपने अर्ली 20s में आपने स्टेप रखा ही है, ठीक है? हाँ. इससे पहले की लाइफ आपकी, इट वाज मोर ओवर अबाउट स्कूलिंग एंड यू नो स्कूल. हाई स्कूल एंड ऑल. सो यस. अगर मैं एक डिफरेंस आपसे जानना चाहूँ, एक डिफरेंशिएट आपको करवाना चाहूँ कि पहले की हीरल और अभी की हीरल में कितना डिफरेंस है, लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, पर्सपेक्टिव को लेकर? बहुत सारे चेंजेस है. हम्म. मेरा गोल एक ही था कि 12th के बाद मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, राइट, आर्किटेक्चरल राइट, फील्ड में जाना है. राइट. बट आई डिड got on time for the entrance, and then it Oh, got delayed. I took the graduation degree through commerce, as I was 12th commerce. Now I am more focused and more positive towards the things that are going in my life. And when I was back 10 years, you can say, we used to think more of future, aise karenge. But now I live in present, and I am happy that I am living in present.
कि मुझे पता है कि आज मुझे ये करना है, दैट्स इट. आई प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट एवरी डे. आई गेट इट डन बाय द एंड ऑफ द डे बिफोर आई स्लीप, and that's the best thing I carry forward. Yes, So that's lovely, all. lovely it is, lovely. You know, अपने आप को जो आप हर दिन टारगेट्स, इवन दिस इज माय थिंग एज वेल, कि अपने आप को एक दिन में टारगेट्स देना, और जो उन्हें अचीव करने के बाद जो फील आती है, फील आती है, हैप्पीनेस, एग्जैक्टली, वही आपको सुकून भरी नींद देती है. बट सम टाइम यू डोंट नीड टू बी टू हार्श टू योरसेल्फ, या बहुत ही एक्सट्रीम टारगेट्स भी नहीं देने चाहिए. बहुत लाइट, A little bit push, baby Yes. steps, you can say. यस यस. So Hiral, what inspires you every day? वो जो अंदर की इंस्पिरेशन है वो किसको देखकर आती है, किसे सुनकर आती है, या आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो पेरेंट्स ही है, यही बोलूंगी. उनका वो जो हार्ड वर्क देखती हूँ, जो भी सब वो करते हैं रोज हमारे लिए, हम सबके लिए, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है. एंड उसके अलावा अगर मैं बोलूँ ना, तो मेरे आजू बाजू जो लोग रहते हैं, उनकी जो हैप्पीनेस देखती हूँ जब वो कोई काम करते हैं, या आप स्पेसिफिकली जब कोई काम करते हो और उसमें जब आपको खुशी मिलती है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है कुछ भी करने में. वंडरफुल, वंडरफुल, वेल सेड हिरल. सो हिरल, आपने बताया कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाले थे, एंड नाउ यू आर इनटू कॉमर्स एंड यू आर डूइंग एमबीए. सो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि नाउ यू एक्चुअली वांट टू बिकम आर्टप्रेन्योर, आपको आर्ट में ही कुछ करना है, एंड यू वांट टू एक्चुअली क्रिएट योर ब्रांड, एंड यू नीड टू लॉन्च योर बिजनेस इन आर्ट ओनली, सो उनका क्या रिएक्शन था? Were they supportive? Completely, I can Completely? say. Wow. Completely. My father is, he only says one thing: do whatever you want, but do what makes you happy. And no one around you is unhappy with your work, or he gets disturbed by your work. That's all he wants. Otherwise, he has no issue. He has no complaints, nothing about whatever I do. That is so wonderful. So Hiral, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बडिंग आर्टिस्ट हैं जो अपना आर्ट में करियर शुरू करना चाहते हैं, बट वो सिर्फ एक स्टेप लेने से कतराते हैं. उनको लगता है कि क्या पता सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, एटलीस्ट 9 to 5 जॉब कर पैसे तो आएंगे, आर्ट में करियर बनाकर क्या गारंटी है. इस तरह का क्योस बहुत सारे आर्टिस्ट के मन में रहते हैं. तो आपके लिए, क्योंकि आप अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च कर चुकी हैं, ग्लोबली भी लॉन्च करने वाली हैं, एंड यू आर सो यंग, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी उस एक स्टेप के लिए? मैं एक ही चीज बोलूंगी सबसे पहले तो, कि एक आर्टिस्ट या एक आर्ट के रिलेटेड अपनी हॉबी में कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो कैसे दूसरे लोगों से डिस्टिंग्विश होता है पता है? उसकी क्रिएटिविटी से, उसकी इमेजिनेशन से, और वो जिस फील्ड में उससे. हाँ, एक अपनी पहचान बनाना गलत नहीं है. मैं यही कहना चाहूंगी ना, आप अगर अपनी पहचान बना सकते हो ना, तो प्लीज उससे दूर मत हटिए, उसके पास जाइए, उसको अपने साथ रखिए और अपनी पहचान बनाइए. पता है, लोग है ना हमेशा सेफर साइड ढूंढते हैं, एंड सेफर साइड इज जॉब. राइट, वेल सेड हिरल. एंड सिमिलरली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो चाहते हैं कि वो खुद का पैसा अर्न करे, खुद की रिस्पेक्ट अर्न करे और खुद कुछ बनकर दिखाएं. सो हिरल के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है और कितनी इम्पोर्टेंट है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए सबकी लाइफ में. राइट नाउ आई वुड से मैं कंप्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुई, तो आई हैव जस्ट टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स. सो बट देन टू एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से यू कैन हैव योर गोल्स टू अ पॉइंट, कि आपको पता चल जाता है, फिर आप ना फोकस कर सकते हो, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, उसे हेल्प कर सकते हो. राइट. एंड हिरल, 2020, अगर हम थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाए, 2020 वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टाइम फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड. उस टाइम के क्योस, उस टाइम का जो ग्लूमी पीरियड था, वो आज भी हम सभी के दिमाग में है, मन में है. एंड लॉकडाउन के टाइम पर हम सभी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, इन सब चीजों से घिर चुके थे, एंड सबने अपने अपने तरीके से अपने आप को उस टाइम से निकालकर पॉजिटिविटी में डालने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए. कुछ पेंटिंग करते थे, कुछ प्लांटेशन, some were into dancing and singing. So आपका टाइम कैसा था 2020 में, और आपको आर्ट ने कैसे हेल्प करी टू डू समथिंग? 2020 सबके लिए डिफिकल्ट था,
लाइक एकदम से सब बंद हो जाना। मेरी तो एग्जाम्स आने वाली थी 10 दिन में और मैं घर चली गई थी ऐसा सीन Oh, था घर गए तब ऐसे ही सब बैठे थे। इनिशियली तो कुछ नहीं, सब थोड़ा टाइम किचन में रहो, थोड़ा टाइम टीवी देखो, थोड़ा टाइम सो जाओ, बट धीरे धीरे ना आई टुक, पहले से ही ड्राइंग तो एक था ही कि कुछ नहीं समझ आता है तो ड्राइंग करने बैठ जाओ। फिर हमारे ना वहाँ ना लोकली जो ड्राइंग क्लासेस चलती थी ना, तो वन सर लाइक इनिशिएटेड एंड देन ही मेड अ ग्रुप ऑफ एवरीबॉडी इन आवर प्लेस जो ड्राइंग से कनेक्टेड है, एंड देन ही यूज टू गिव टास्क एवरी डे कि अच्छा, आज ये एज ग्रुप के बच्चे ये ड्राइंग्स बनाएंगे, एज ग्रुप के बच्चे ये ड्राइंग्स बनाएंगे, एंड एवरी डे एक विनर अनाउंस होता था। So wow. that was the best time we had Wow, gradually. wow, Yes. that is amazing. That is amazing, Hiral. And similarly, you are part of SD Academia from a very long time. Yes. So, how SD helped you to become a better artist and a better person? My mother saw this first on Facebook, your SD Oh, Academia advertisement. Then hmm. she told me, look, Hiral, there's something, a raisin art is very trendy. Just go through it once, what they have. Then gradually, I was like, I said my mom that now I want to do this. Like, it is Yeah, something which is put catching my eyes and I want to and learn it trendy at more. the same time. And trendy at the same time, exactly. Frankly, like I was less into live classes, very Hmm, low hmm, attendance in live classes due to hmm, my exams. But yes, your main was the recorded sessions very well helped me. hmm. Like whenever I used to sit for the working, first I used to see the recorded sessions completely, jot down everything which was more important for me, Uh-huh. I felt, and then I used to work on that product. So that helped me more in, and that's how I feel that SD Academia is the best platform I could ever have, and then I am very lucky to have this platform, like be a That is part of this wonderful. platform. We are lucky too to have you, Hiral. You are so talented and Thank you hardworking. so, thank you so much. So, Hiral, similarly, nowadays, social media is biggest hype. Yes. Everyone is on social media. Everyone are talking about Facebook, Instagram. इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया, देन हमने फेसबुक पेज भी क्रिएट किया अपना, एंड देन वी Mhm. स्टार्टेड कनेक्टिंग टू आवर फ्रेंड्स, वी अप्रोच देम, वी टोल्ड देम कि हमारा पेज है, वी वर्क एज एन आर्टिस्ट नाउ, एंड सोशल मीडिया हेल्प्ड अस अ लॉट. लाइक इनिशियली ना all the orders were online, we were new, but people always give opportunity to new artists also. It is not like they Right, stick to the old ones or the right, professional ones. एक दो लोग हमें ऐसे भी मिले कि क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कि आप कैसे right, right, बनाओगे, कैसा right, right. होगा. आई सेड Hmm. कि Customer मैम, things. हाँ कस्टमर थिंग, बट आई सेड कि ठीक है आप ट्रस्ट करके देख लीजिए एक बार हमारे प्रोडक्ट को. इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट देन ओके, otherwise we would definitely work on our criticisms, but Quality yeah, and we, everything. yeah, And आप Instagram पे किस नाम से हैं? artrism. आर्ट रेजन, Yeah. वंडरफुल. एंड आप इंस्टाग्राम पे कौन सा ऐसा पेज है जो आपका हिरल का फेवरेट है, जहाँ से हिरल को सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है? साक्षी लुंकड़ आर्ट, SLA. ओह, या ओके. उनका पेज आप देखोगे ना, बहुत कलरफुल है. द वे शी प्लेज विद द कलर्स इज बेस्ट, आई कैन से बेस्ट. वंडरफुल, वंडरफुल हिरल. तो हम हमेशा अपने लिए, खुद के लिए, एंड समटाइम्स फैमिली, फ्रेंड्स, सबके लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं. बट एक स्पेशल चीज हम हमेशा अपने आप के लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि आने वाले साल में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ कुछ भी. सो हिरल ने अपने लिए क्या मैनिफेस्ट किया है? ऐसे मैनिफेस्टेशन तो क्या ही बोले, बहुत आते हैं रोज अगर अलग फनी अलग. भी है तो बता सकते हो. फनी तो कुछ नहीं है, मतलब एक कुछ ऐसा, अगर मैं बोलूँ ना यही, और मैं कुछ मैनिफेस्टेशन मैंने सोचा होगा अपने लिए, तो आई वॉन्ट टू गेट इन टू अगर आर्टिस्टिक वे से देखेंगे, आई वॉन्ट टू गेट इन टू अ होलसेल मार्केट एंड गेट माई ब्रांड to completely wholesalers that या, I could customize every single thing, and I want to get into hamper packaging. We thought of getting into more creative packaging. have you attended corporate packaging entrepreneurship lecture Yes, with our yes, co-founder? yes. Yeah, yeah, yeah.
I did it. Yes. So I think आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे. So ही आप अपना लॉन्च पैड जो एसडी का लॉन्च पैड है, it's upcoming exhibition by SD Academia where we are launching established brands from all over India, from all the SD tribe. तो आप लॉन्चिंग पैड में पार्टिसिपेट करने वाली हैं. आप हाँ. अपने ब्रांड के बारे में हमें बताइए, आपके ब्रांड का नाम एंड आपके ब्रांड की एक्सपर्टीज क्या है. So मेरा ब्रांड का नाम आर्ट रजा है. आर्ट रजा इज समथिंग विच मीन्स अ गिफ्ट ऑफ अ गॉड. उसका Okay. मीनिंग ये होता है आर्ट रजा का. तो गिफ्ट ऑफ द गॉड, ये नाम क्यों सोचा ना, इट इज लाइक ये जो हमें स्किल्स मिली है वो भी गॉड गिफ्टेड ही है. हर कोई तो नहीं कर सकता. वी हैव रेजिन प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज्ड पेंटिंग्स एज वेल, एंड वी आर अ होल स्टॉक where a person can come and shop for any of the occasion, we can say gifting purpose. Okay, wonderful, wonderful. And the brand name is also very cool, and you know it has a deep meaning. So जब भी न्यू ईयर की शुरुआत होती है, जैसे एक नया साल आता है, अपने लिए खुद के लिए हम कुछ टारगेट्स और कुछ गोल सेट करते हैं. ये ब्रांड आपके प्लान का हिस्सा था, और अगर हाँ तो आपने और कौन से टारगेट्स अपने लिए इस साल के लिए रखे हैं टू अचीव. ये ब्रांड तो मेरे एनुअल ईयर का हिस्सा है ही है कि मेरे को एनुअल प्लान्स में मुझे इस पे बहुत ज्यादा फोकस करके इसे एक हाइट तक ले जाना है. तो मैं अपने सोशल मीडिया को थोड़ा डेवलप करना चाहूंगी. एंड ऑफ दिस ईयर, एज आई मेंशन यू, दैट आई वांट टू गेट इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर थ्रू आवर पैकेजिंग एंड एज वेल एज द प्रोडक्ट्स. एनुअल प्लान्स में मेरा ये एक सबसे बड़ा प्लान है जो मुझे इसे अचीव करना है. Lovely, lovely. That was a lovely conversation with you, Hiral. You are so talented, hardworking, and you have such beautiful plans for your future self. So now the interview, the conversation has been done, and I have got enough answers and enough information about Hiral. Now let's move towards the fun segment, the rapid fire round, where you need to give me prompt replies and you need to choose just one option out of two. Okay? Okay, so let's start. Your biggest supporter in childhood, mom or dad? Oh God, mommy. Okay. Traveling free for a month or endless gossiping with your girl gang? Traveling. Traveling solo? Okay. Yeah. No working Monday or working Sunday? Working Sunday. Okay. Working with 2:1 resin or 3:1 resin? 3:1 resin. Whoa. Okay. Working on a small project or large project? Large project. All right. Spending first earning on shopping or investing money for future? Investing money for future. Of course. आप MBA हो, है ना, business study कर रहे हो, तो पैसे तो खर्च करने की बात ही नहीं है कहीं पे. Okay. So subtle shades or vibrant shades? Subtle. All right. So last, Hiral, you need to tell me your favorite Bollywood dialogue which defines you. जिंदगी में उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, बस गिरना नहीं चाहती हूँ. हम ये जवानी है दीवानी. Yeah. Oh yes, Hiral. It's a beautiful dialogue. I think ये जितने भी youngsters हैं, we all can relate कि लाइफ में बहुत कुछ करना है एंड 30 से पहले क्या क्या करना है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबे टारगेट्स हैं. एंड आई रियली विश एंड आई रियली मैनिफेस्ट फॉर यू, Hiral, that you're gonna achieve all the things which you have wished for. Okay, so Thank have you a good so day much. and have a great weekend ahead. It was a great talking with you, Hiral. Bye bye. Thank you so much, ma'am. Bye. I guess Zoom बहुत लेता है नेट तो